हेलो स्टूडेंट्स। आज हम HTML के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उनके आंसर देखेंगे और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी उसको प्रैक्टिकली लाइव करके भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, ये मैं ऑलरेडी आपको भेज चुका हूँ। HTML इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज, एक्सपेंड द टर्म HTML। तो HTML जो टर्म है हमें इसको एक्सपेंड करना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ये, ठीक है। ये हम जानेंगे क्या होता है ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। गिव एग्जांपल ऑफ कंटेनर एलिमेंट इन HTML। अब हमें HTML में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कंटेनर एलिमेंट के एग्जांपल दीजिए। तो कंटेनर एलिमेंट उनको कहते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको हमें क्लोज भी करना पड़ता है, स्टार्ट भी करना पड़ता है और क्लोज भी करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे लेते हैं HTML। तो HTML हमने लिखा है HTML, तो यहाँ पे कुछ भी कोड हम लिखेंगे लास्ट में हमें HTML को बंद भी करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या कहते हैं, HTML और HTML। तो ऐसे टैग जिनको हमें स्टार्ट भी करना पड़ता है और एंड भी करना पड़ता है वो हम कंटेनर कहते हैं। तो यहाँ पे जो है टाइटल और बॉडी और हेड और HTML खुद, वो क्या है, एक कंटेनर टैग हैं जिनके अंदर दूसरे टैग को हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब जैसे HTML एक कंटेनर क्यों है, क्योंकि इसी के अंदर हम हेड टैग लिखते हैं और इसी के अंदर हम टाइटल टैग लिखते हैं। तो हेड और टाइटल, अब जैसे हमने यहाँ पे टाइटल दे दिया, दिस इज़ माई वेब पेज, ठीक है, और टाइटल को हमने क्लोज कर लिया। तो टाइटल जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, HTML के अंदर से, और क्लोज कहाँ हुआ, वो भी HTML के अंदर हुआ। उसके बाद हमने हेड में दे दिया वेलकम टू माय वेब पेज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने हेड को भी क्लोज कर लिया। तो जो हेड और टाइटल हैं दोनों कहाँ पे क्लोज हुए, किसके अंदर क्लोज हुए, HTML के अंदर, ठीक है। और जो टाइटल है और जो हेड है वो भी खुद एक कंटेनर है, क्योंकि उसके अंदर हमने कुछ कंटेंट लिखा है। और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, HTML को क्लोज करेंगे। अगर हम केवल इतना ही पेज सेव करेंगे तो एक वाइट कलर का पेज जिसमें एक टाइटल होगा, टाइटल का नाम होगा माय वेब पेज और हेडिंग में होगा उसका वेलकम टू माय वेब पेज, ठीक है। तो ये कंटेनर टैग्स होते हैं जो पेयर में आते हैं, जिनको स्टार्ट करना पड़ता है और क्लोज करना पड़ता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, कंटेनर टैग कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, गिव द एग्जांपल्स ऑफ एन एम्प्टी एलिमेंट इन HTML। तो एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होते हैं, एम्प्टी एलिमेंट्स ऐसे टैग होते हैं जिनको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि BR है, HR है। अब BR का क्या मतलब होता है, ब्रेक के लिए होता है। HR का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया HR। तो HR क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले कर देगा ये। हम इस पेज को सेव कर लेते हैं और इसको रन करके भी देख लेंगे कि कैसे ये करता है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। माई पेज के नाम से .html या HTML भी हम लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन आगे ये आएगा कि इसकी एक्सटेंशन बताइए। तो एक्सटेंशन में क्या है, HTML भी होता है और HTML भी होता है केवल। तो हमने इसको सेव कर लिया है। अब हम इसको ओपन करेंगे जहाँ हमने इसको सेव किया है, D ड्राइव के अंदर, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, यहाँ पे हम इसको ओपन, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से जो ये टाइटल है यहाँ पे ये आ रहा है, दिस इज़ माय वेब पेज। हेडिंग आ रही है वेलकम टू माय पेज, और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें डिस्प्ले हो रही है। तो ये सब उस कोड की वजह से हो रहा है। तो राइट द एक्सटेंशन ऑफ HTML कोड। तो ये HTML या .html या .htm इसकी क्या है, एक्सटेंशंस हैं। क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ व्यूइंग द सोर्स कोड ऑफ द करंट पेज इन वेब ब्राउज़र। अगर हमने वेब ब्राउज़र में कोई HTML का पेज को ओपन किया है और हम देखना चाहते हैं उसका कोड, सोर्स कोड, तो हम कैसे देख सकते हैं। तो राइट क्लिक ऑन द वेब पेज एंड देन सेलेक्ट व्यू सोर्स कोड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ये हमारा सोर्स पेज है, हमने इसमें राइट क्लिक किया
और यहाँ पे दिया व्यू सोर्स कोड, तो इसका जो कोड है वो हमें दिखाई देगा। अगले टैब में हम उसको देख सकते हैं कि इसका सोर्स कोड क्या है। तो ये इसका कोड था जो हमने लिखा था, HTML हेड टाइटल ये, ठीक है। तो ये हमने इसका सोर्स कोड देख लिया है। तो सोर्स कोड देखने के लिए क्या मेथड है राइट क्लिक ऑन द वेब पेज एंड देन सेलेक्ट व्यू सोर्स कोड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कौन सी है? जब हम राइट क्लिक करते हैं तो ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है, और यहाँ पे सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है व्यू सोर्स कोड का, या इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल यू से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। कंट्रोल यू हम करेंगे तो यहाँ से हम डायरेक्टली सोर्स कोड भी इसका देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है राइट HTML कोड हाउ डू यू फाइंड आउट हाउ योर वेब पेज वुड लुक लाइक। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फॉर दिस ओपन HTML कोड फाइल इन वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र में हम उसको खोलेंगे जैसे हमने ये कोड लिखा था, और इस कोड को अगर हम देखना चाहते हैं कि ये कैसे वेब ब्राउज़र में दिखेगा, तो उसके लिए इसको ये बैक साइड में इसको ओपन किया है। तो उसके लिए हमें वेब ब्राउज़र में उस पेज को ओपन करना पड़ेगा, तो हम वहाँ पे उसको देख सकते हैं। Now question number 6, while writing HTML code how do you find out how your web browser, ये हमने कर लिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है write HTML code to set the image pen.jpg। ये इमेज का नाम है pen.jpg stored in my picture में। अगर ये फोटो अगर आपके पास है, ये इमेज आपके पास है, तो आप इसको कैसे उसमें HTML में दिखाएंगे, ठीक है। फोल्डर इन सी एज द बैकग्राउंड ऑफ योर वेब पेज, अगर ये है और इसको आप वेब पेज में लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे, तो आप क्या करेंगे, इसका ये एड्रेस लिखेंगे। ये जो एड्रेस है बॉडी बीजी कलर, ये वाला सिंटेक्स बॉडी बीजी कलर, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको इस इमेज को लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लगाना चाहें, जैसे कि हमारा था यहाँ पे बॉडी बीजी कलर हमने लगा दिया। अब हमारे पास माई कंप्यूटर में ये इमेज होनी ज़रूरी है, माई पिक्चर के अंदर ऐसी इमेज होनी ज़रूरी है। तो हम देख लेते हैं माई पिक्चर में हमारे पास कौन सी इमेज है। हमारे पास इमेज है ये वाली, ठीक है। हम इस इमेज को लगाना चाहते हैं, तो इस इमेज को हम लगा लेंगे। इस इमेज का एड्रेस हम डालेंगे वहाँ पे, ये वाला एड्रेस डालते हैं पूरा सी, और यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज का नाम क्या है। इमेज का नाम है, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं इमेज को, और .jpg ये इमेज है हमारी। इसको एक बार सेव कर लेते हैं और ओपन करते हैं। तो अभी हमारे ब्राउज़र में कोई भी इमेज नहीं है, लेकिन अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे F5 प्रेस करके, तो इमेज अगर सिंटेक्स सही हुआ तो इमेज क्या होगी, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अगर नहीं हुआ तो हम देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम थी। सी यूज़र पब्लिक फोल्डर पिक्चर सैम्पल पिक्चर, और उसके बाद है हाई ड्रैगनर्स। हाँ, यहाँ पे हमने क्या नहीं किया है, इसको बॉडी को ऊपर बंद कर लेंगे, यहाँ रख देंगे इसको पेस्ट, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे बॉडी को। हम बॉडी क्लोज हो गई है। उसके बाद इसको एक बार सेव कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं, नहीं आया अभी भी। एक बार वहाँ पिक्चर में जाके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, पिक्चर किस तरीके की है। ये प्रॉपर्टीज़ में जाके JPG है .jpg
इसमें हम कैसे बैकग्राउंड को लगाएंगे, तो ये हमने पिक्चर में लगाया है सी यूज़र पब्लिक। यहाँ पे एक हमारे पास पिक्चर है और इसको हम अगर अपलोड करते हैं तो ये देखिए, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड में पिक्चर आ गई है, पूरी पिक्चर बैकग्राउंड में लग गई है। तो इस तरीके से हम ये लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये, आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग HTML कोड, ऑल्सो राइट द करेक्ट कोड। तो हमारे पास था बॉडी कलर इक्वल टू रेड, बैकग्राउंड school.jpg, ठीक है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट होगा, रेड कलर नहीं होता है, BG कलर होता है, ठीक है। अब बैकग्राउंड JPG बाकी सही है, बट जो यहाँ पे BG कलर आना है, यहाँ पे हमें केवल कलर लिखा है, तो ये यहाँ पे एक एरर है इसकी। उसके बाद है राइट वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन BG कलर एंड बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। तो BG कलर में केवल कलर चेंज होता है बैकग्राउंड का, जबकि बैकग्राउंड में कोई पिक्चर आ जाती है। तो ये दोनों का डिफरेंस है, BG कलर में कलर आता है और बैकग्राउंड में पिक्चर आती है। नेम 2 कॉमन ग्राफिक फाइल्स फॉर्मेट दैट मोस्ट ब्राउज़र रिकॉग्नाइज। तो उनमें से हैं GIF हो गया एंड JPG हो गया। ये दो फाइल फॉर्मेट्स हैं, एक अभी हमने यूज़ किया था वो है, और एक दूसरा फाइल फॉर्मेट जो होता है वो होता है GIF GIF। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ विड्थ एट्रीब्यूट इन HTML। विड्थ एट्रीब्यूट क्या है? तो ये जो हमारा जो पेज होता है उसका विड्थ दिखाता है। विड्थ एट्रीब्यूट स्पेसिफाई क्या स्पेसिफाई करता है? विड्थ ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इन पिक्सल और परसेंटेज। इट्स डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ 100। वैसे ये क्या दिखाता है? 100 दिखाता है, लेकिन अगर आपने इसको स्पेसिफाई करना है 500 400 तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे हम इसमें कोई पिक्चर लाएं, जैसे मान लीजिए अब हम बैकग्राउंड को हटा देते हैं इसमें से, और इसमें अगर हम कोई पिक्चर लगाना चाहें, सेम यही पिक्चर है, यहाँ बैकग्राउंड की जगह हम इसको क्या कर देंगे, इमेज में इसको लगाएंगे हम अलग से, और यहाँ पे हम लिख देंगे img टैग img src इक्वल टू, और ये वाली पिक्चर हम इमेज में लगा देते हैं। और इसका gha हाइट हमने दे दिया 500 और विड्थ दे दिया 300। अब हम इसको सेव करते हैं, यहाँ पे जाते हैं तो अब 500 एंड 300 के डायमेंशन में ये आ गया है। अब ये बैकग्राउंड इमेज ना बन के एक पिक्चर बन गई है। अगर हम इसको और छोटा करना चाहें तो हम इसको और छोटा कर सकते हैं। हम इसको दे देंगे 200 और 300, 200 एंड 300 हम इसको रखेंगे। तो ये 200 एंड 300 के डायमेंशन में हमारे स्क्रीन पे आ गई है, ठीक है। तो img टैग ये विड्थ का काम होता है, विड्थ एंड हाइट। उसके बाद है, अगर हम इसमें परसेंटेज में इसको दिखाना चाहें तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। हम देखना चाहते हैं इसको 10% एंड 15%। तो इसमें विड्थ के 10% एंड 15% में आएगा, ठीक है। 10% एंड 15% विड्थ के ये आ रहा है। इसको 10 की जगह आप 30 कर लीजिए और इसको आप 30 कर दीजिए, तो ये बराबर आ जाएगा 30 एंड 30। सेव करके एक बार इसको रिफ्रेश कर लीजिए, तो ये 30 आ गया है। What do you understand by option A link used by body tag? बॉडी टैग में जब आप A लिंक देते हैं तो उसका क्या मतलब है? A link attribute defines the color of the link as it is being clicked on the web page. The default color of A link is red, ठीक है। तो अगर कोई लिंक हम बनाते हैं HTML में तो उस लिंक का क्या कलर होगा, उस कलर को ये दिखाता है। A लिंक क्या होता है? एक्टिव लिंक होता है, ठीक है। तो ये जैसे हमने इसमें एक लिंक बनाया किसी पेज का,
अगर हम यहाँ पे एक लिंक बनाते हैं, जैसे यहाँ पे है ए, एंकर टैग हम लगाते हैं उसके लिए AHREF, और यहाँ पे हम दे देते हैं abc.html। तो इस पेज पे इसका लिंक जाएगा और इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। अब हम इसको चला के देखते हैं एक बार। लिंक का नाम हमें देना पड़ेगा HREF, क्लिक। CLI क्लिक हियर, और ए को हम क्लोज कर लेंगे। अब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे ये जो आया है ये ब्लू कलर में आया है, इस पर क्लिक करेंगे तो ABC नाम की फ़ाइल सर्च करेगा। ABC नाम की फ़ाइल नहीं है इसलिए वो ओपन नहीं कर पा रहा है। अगर वहाँ पे ABC नाम फाइल हम बना देते हैं HTML की, जैसे इस फाइल का नाम हम ABC कर देते हैं, ABC। अब हम देखते हैं कि अब वो इसमें जाता है या नहीं जाता है। ये देखिए हमने उस फाइल का नाम चेंज किया तो वो ABC हो गया। बैक आते हैं तो जब आपने देखा कि जब अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को तो ये किस कलर में आता है, तो यानी कि ए लिंक का हम कलर करते हैं ए लिंक ग्रीन। लिंक का कलर क्या कर दिया हमने, ग्रीन कर दिया है। इसको दोबारा से लोड करते हैं हम यहाँ से और माई पेज को ओपन करते हैं। ए लिंक का हम कलर दे देते हैं तो इस तरीके से ए लिंक जो होता है उसका जो लिंक होता है उसका कलर सेट करने के लिए होता है। वैसे वी लिंक होता है विजिटेड लिंक, एक होता है एक्टिव लिंक, एक होता है विजिटेड लिंक। ठीक है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑप्शन वी लिंक यूज इन बॉडी टैग। तो वी लिंक क्या होता है, डिफाइन द कलर ऑफ द लिंक आफ्टर इट हैज़ बीन विजिटेड। जब वो विजिट हो चुका होता है तो उसका कलर क्या आता है, तो पर्पल कलर में आ जाता है, पर्पल में आता है वो, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये आ रहा है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें क्या है, बॉडी बीजी कलर येलो, टेक्स्ट रेड, वी लिंक ब्लू। ठीक है, द कोड विल सेट द पेज बैकग्राउंड कलर एज येलो, टेक्स्ट कलर एज रेड एंड विजिटेड लिंक कलर एज वी लिंक कलर एज ब्लू। अगर आप वी लिंक कलर क्या करना चाहते हैं, वी लिंक का कलर अगर आप रेड करना चाहें तो इस तरीके से वी लिंक कर दीजिए इसको, वी लिंक। अब हम देखते हैं अपने पेज में तो ये देखिए जब अब ये विजिटेड हो चुका है, यानी कि हम इस लिंक में एक बार जा चुके हैं, तो इसका कलर क्या आ गया, रेड आ रहा है। अगर हम इसको कोई और कलर देते तो ये उस कलर में लिंक आ जाता। हाउ द फॉन्ट साइज ऑफ अ सिंगल लाइन ऑन अ वेब पेज बी चेंज्ड। वेब पेज में किसी लाइन का आप फॉन्ट साइज कैसे बढ़ाएंगे, तो फॉन्ट साइज ऑफ सिंगल लाइन कैन बी चेंज बाय यूजिंग द फॉलोइंग HTML कोड। हम क्या करेंगे, फॉन्ट टैग लेंगे और जो उसका साइज है उसमें +1 कर देंगे। दिस इज HTML टेक्स्ट। तो अगर हम इसको चला के देखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं और यहाँ क्लोज कर लेते हैं इसको।
इसको सेव कर लेते हैं हम पेज में जाके देखते हैं। दिस इज़ HTML टैग। इसको ब्रेक लगा के हम नीचे ले आते हैं, ब्रेक, और उसके बाद इसको एक बार सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये इसका साइज आ रहा है। और अगर हम इसमें क्या करते हैं, +2 करते हैं, तो तब हम इसमें डिफरेंस देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। देखो साइज और बढ़ गया है, +3, यानी कि जो नॉर्मल साइज है उसमें से हमें इसको, अगर हम इसको +0 करते हैं तो ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह आता है। और अगर हम इसको ज़्यादा करते हैं, जैसे 5 कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं ये इसका साइज इंक्रीज हो गया है। What is the use of font tag in HTML? Write any two option used। तो font tag का यूज़ क्या होता है, चेंज द साइज़, इसके अलावा हम कलर चेंज कर सकते हैं, उसका फेस यानी कि उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो कलर के लिए भी हम इसी में लग लेते हैं फॉन्ट साइज ये, एंड फॉन्ट कलर ग्रीन। तो जो भी ये बीच में लिखा हुआ होगा ये वाला, ये इसका साइज क्या, इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ये देखिए इसका कलर क्या हो गया है, ग्रीन। तो आज के लिए मुझे लगता है काफ़ी एग्जांपल्स हो चुके हैं। आप इनको ध्यान से देखना है आपको, और फिर मुझे बताना है अगर कोई प्रॉब्लम होगी आपको, तो मैं उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए आप इनको देखिएगा।